मौसम की मनमानी कश्मीर से लेकर केरल तक देखी जा सकती है। गुजरात, महाराष्ट्र में जहां बारिश के कारण नदियां उफान पर है, तो वहीं जम्मू में भी तवी नदी में पानी तेज हुआ है। जबकि हिमाचल के धर्मशाला और कुल्लू में बादल फटने से कई लोग पानी में बह गए। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो रुद्रप्रयाग में एक बस खाई में गिर गई। लैंडस्लाइड के चलते केदारनाथ में यात्रा का मार्ग अवरुद्ध हुआ और केरल के कोच्चि में भी नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। बुधवार की रात हिमाचल प्रदेश में मानसून की शुरुआत में ही तांडव देखने को मिला। धर्मशाला में एक हाइड्रो प्रोजेक्ट के पास खाई में बादल फटने से 15 से अधिक मजदूरों के बहने की खबर है। जानकारी के मुताबिक धर्मशाला में इंदिरा प्रियदर्शनी हाइड्रिल प्रोजेक्ट सोकड़ी दाकोट में मनुनी खड्ड में पानी का बहाव अचानक बढ़ने से लगभग 15 से 20 मजदूर बह गए, जो किनारे बने शेड में रह रहे थे। अधिकांश मजदूर श्रीनगर के बताए जा रहे हैं। जानकारों के मुताबिक बुधवार की रात 1 बजे के करीब मौसम साफ था और फिर एकाएक फ्लड आ गया। एकाएक खड्ड में पानी बढ़ गया और शेड में रह रहे लोग बह गए। धर्मशाला पर जो कुदरत का कहर बरसा, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है। जो लोग पानी के बहाव में, पानी की चपेट में आए थे, उनमें से सिर्फ 2 की डेड बॉडीज जो कि वो रिकवर की गई हैं। बाकी जो की है अभी तक उनकी तलाश जो की है वो जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब ये पूरा वाक़या कैसे हुआ, प्रत्यक्षदर्शी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लोकल रेजिडेंट्स हैं और जो मनूनी नदी है उस नदी के बिल्कुल साथ रहते हैं। सर, ये कल पूरा वाक़या कैसे हुआ और मतलब आपको कब पता चला कि जो कि है यहाँ पर नदी का स्तर भी बढ़ चुका है और कुछ ऐसा वाक़या हुआ है? सर, ये 2:30-3-4 बजे की बात है, जब जो मनूनी खड्ड का जो पानी का लेवल है वो अप हुआ है। जो मनूनी खड्ड है, ये देखिए आप, मनूनी खड्ड है, इसका जो बहाव था ये उस तरफ था। अभी आप देख सकते हैं इसका बहाव जो है इस तरफ है। ये बिल्कुल अपना ऑपोजिट कर चुकी है। जब ये कल की आप देखें तो ये आर पार थी, पूरी भरी हुई थी। ये जो दर्शकों को बता दें कि ये जो नदी है, ये मनूनी नदी है, आपको बताएं कि जिस तरह से पानी का फ्लो कल रात को इतना ज़्यादा था, जिसके चलते नदी ने अपनी डायरेक्शन जो की है वो बिल्कुल चेंज कर ली है। जो रास्ता था वो चेंज हो चुका है क्योंकि पानी का बहाव इतना ज़्यादा था, जिसके चलते रास्ता जो किया है वो चेंज होता नजर आया। जी सर, फिर उसके बाद ये जो लेबर जो काम कर रहे थे, इनके बारे आपको कब और कैसे पता चला? सर, ये तो शाम को पता चला। NDRF की टीम आई है, देखा है हमने भी कि कोई हमारी लोकल कैजुअलिटी तो नहीं हुई है, पर लोकल तो नहीं है, वो कुछ चंबा से हैं, कुछ जम्मू कश्मीर से हैं, ये हमें सुनने में मिला। तो 2 डेड बॉडीज़ जो है रिकवर हो गई हैं, तो बाकी को रेस्क्यू चला हुआ है। तो ये देख रहे हैं। अभी हमने ये जो देखा है मनूनी खड्ड का, मैंने आपको बताया है कि ये ऑपोजिट हो गई है। अब ये जो खड्ड है ये पूरी भरी पड़ी हुई थी और फ्लो बहुत तेज़ था। अब खनियारे में हाइड्रो प्रोजेक्ट के पास आई बाढ़ में लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। सुबह 6 बजे से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है और हालांकि बीच बीच में बारिश खलल डालती हुई नजर आई, लेकिन उसके बावजूद भी NDRF, SDRF और पुलिस की टीम सर्च अभियान में जुटी हुई है। आगे हालात जो रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही दुर्गम, बहुत मुश्किल है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ इससे आगे कोई रास्ता भी नहीं है और जो एक्सपर्ट लोग हैं जिनको रोप रेस्क्यू और वाटर क्रॉसिंग की ट्रेनिंग हासिल की है, जैसे कि NDRF और SDRF, वही हम लोग आगे जा पा रहे हैं और आगे रेस्क्यू अभी चला हुआ है। ये एक जॉइंट ऑपरेशन है SDRF का और NDRF का। कल 6 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। जी। क्या अपडेट है? अभी तक की जो अपडेट यही है। अभी तक जो हमको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो अथॉरिटी से हमको पता चला, अभी 6 की ही मिसिंग की रिपोर्ट है। और अभी आपके सामने देखा होगा आपने, एक हमने जो जॉइंट ऑपरेशन था NDRF का और SDRF का, हमने एक डेड बॉडी को रिकवर किया है। तबाही के निशान घाटी में देखा जा सकते हैं, जहां मजदूरों के कैंप के बाहर उनके जूते और दूसरे सामान बिखरे पड़े हैं। अगर पानी के बहाव पर नजर डालें तो एहसास होगा कि बुधवार की रात कितनी तेज गति से पानी मजदूरों को बहा ले गया होगा। कल देर रात धर्मशाला में जब पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था, मनूनी खड्ड में जो कि है काम कर रहे, हाइडल प्रोजेक्ट में काम कर रहे 20 के करीब मजदूर जो कि है वो पानी के तेज़ बहाव में बह गए, जिसमें से 2 के डेड बॉडी जो कि है वो बरामद कर ली गई है और बाकियों की तलाश अभी भी जारी है। आपको बता दें कि किस तरह से NDRF की टीम्स जो कि हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मनूनी खड्ड के पास, जहाँ पर लोग जो कि है 20 के करीब मजदूर
हाइडल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे मजदूर जो कि वो बह गए थे। आपको बता दें धर्मशाला के अंदर जिस तरह से आप इस नदी का बहाव देख सकते हैं, तो ये बहाव कभी भी कुछ मिनटों में जो कि है बहाव चेंज होता है और जिसके चलते जो कि कभी भी यहाँ पर खतरनाक स्थिति जो कि है वो बनती हुई नजर आ सकती है। कुल्लू जिले में 4 जगह सेंज के जीवा नाला, गड़सा के शिलागढ़, मनाली के स्नो गैलरी और बंजार के होरनगाड़ में बादल फटने से आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। कुल्लू में 8 गाड़ियां, 10 पुलियां और एक बिजली प्रोजेक्ट बह गया। सेंज के रैला बिहाल में बादल फटने से 3 लोग बह गए। मेरा नाम अनमोल है। यहाँ सबसे पहले यहाँ ऊपर रूपी रला एक वाटरफॉल है, वहाँ पे एक लास्ट घर था, वहाँ से पीछे अपना बादल फटा। फिर बादल के साथ साथ ऊपर 3 आदमी और प्लस 4 घर वो अपना सीधे चले गए, बह गए। और उसके बाद पानी का प्रेशर इतना आया, ये आपका 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, ये पूरा अपना डूब चुका है, खत्म हो चुका है। और इधर से ये एनएचपीसी का प्रोजेक्ट, ये पावर हाउस इनका टोटल बंद है, शट हो चुका है। तो आगे इधर ब्याड़ी वाले 2-3 बंदे गए, वहाँ 2 जनानियाँ 1 मर्द, वो भी लापता है, वो भी नहीं है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव और राहत कार्य में जुटी हुई हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि पैर जमाने में दिक्कत हो रही है। हमें सूचना मिली थी कि 3 लोग जो है मिसिंग है। अभी हम असिस्ट करते हैं एरिया को, उसके बाद जैसा भी होगा उसका जैसे इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी सही चेक करने के बाद हम पता चल जाएगा। हमारी एक टीम है सर यहाँ पूरी की पूरी, एनडीआरएफ की टीम डिप्लॉय है और फील्ड इक्विपमेंट उससे, और उसके बाद अभी एरिया को असिस्ट करेंगे सर हम। सेंज घाटी के शांगड़ और सुचैहन पंचायत क्षेत्र में 150 से अधिक पर्यटक वाहनों के साथ 2000 से अधिक पर्यटक फंसे हुए हैं। सिउंड के पास मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण उन्हें क्षेत्र से बाहर निकालने का रास्ता नहीं है। वहीं गुजरात के नवसारी जिले में बादलों ने जोरदार दस्तक दी है। आज सुबह से ही नवसारी शहर और जिले में लगातार बारिश हो रही है। नवसारी शहर और उसके ऊपरी इलाके समेत जिले में भारी बारिश के कारण पूर्णा, कावेरी, अंबिका नदियां दोनों किनारों पर बह रही हैं। नदियों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने के कारण नदी के किनारे के गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। नवसारी जिले में आज औसतन 2 इंच से ज़्यादा बारिश हुई। व्यापक बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। नवसारी शहर सहित जिले में भारी बारिश के कारण कई सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, जिससे पैदल यात्रियों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिले के निचले इलाकों में सड़कों पर बारिश का पानी भर चुका है। निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर जाने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नवसारी में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है और नवसारी शहर में आज भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव हुआ था। जल भराव की समस्या की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी है, जबकि पूरे नवसारी ज़िले में भी 2 दिनों से बारिश हो रही है और उपरवास में भी भारी बारिश की वजह से नवसारी की तमाम नदियों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं। अब चलते हैं जम्मू के राजौरी शहर में मंगलवार रात को हुई जोरदार बारिश से नालों का पानी लोगों की दुकानों और घरों में घुस गया था, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। बुधवार सुबह जब दुकानदार अपनी दुकान खोलने पहुंचे तो देखा कि बहुत सारा सामान गंदे पानी और मिट्टी कीचड़ से बर्बाद हो चुका है। हमारी अपनी मार्केट है, हमारे यहाँ पे लगभग 20 से 30 दुकानें अपनी हैं। पिछले लगभग 10 साल से अंदर 4 पुली के ऊपर पानी रुक जाता है, उसकी वजह से अंदर फ्लड आ जाता है और लगभग हर बार 2 से 2.5 करोड़ का नुकसान हो जाता है लोगों का। पिछले 3 साल पहले हमारे शोरूम पे भी यही हुआ था, 1.5+ का नुकसान हुआ था। और अगर हर बार ऐसा होने लगा, कितनी बार बंदा कुछ करेगा। घर आप देख रहे हैं तो गाड़ियां बह के आई हैं, इतना तेज पानी है, तो जो घर में सोया होगा उसका क्या हालात हुए होंगे। हमारा एक भाई है मलक साहब, उनके अंदर मोटरें, उनके अंदर पानी गया, उनकी दीवारें बह गई हैं, दीवारें गिर गई हैं, दरवाजे गिर गए हैं, निकल के चले गए हैं। मौसम विभाग की माने तो अभी बंगाल की खाड़ी से हवाएं आ रही हैं, जिसकी वजह से हिमालयन रीजन में हैवी रेनफॉल हो रहा है। आने वाले दिनों में 2 दिन के बाद रेनफॉल और अधिक बढ़ेगा, जिसके कारण उत्तराखंड, हिमाचल में हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी होगी। नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल या ईस्ट इंडिया की बात करें तो 2 दिनों के बाद रेन एक्टिविटी और बढ़ जाएगी।
देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। नतीजतन उत्तराखंड और हिमाचल में तो बादल फटने जैसी घटनाएं भी घट रही हैं। मौसम का क्या हाल है, बात करने के लिए हमारे साथ नरेश कुमार जी, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं मौसम विभाग के हैं। नरेश जी, किस तरीके का मौसम अभी है और किस तरीके का रहने वाला है? देखिए, अभी क्या है कि बे ऑफ बंगाल से हवाएं आ रही हैं जहाँ से, और उसके प्रभाव से क्या है कि ऑलमोस्ट पूरा हिमालयन रीजन में रेनफॉल एक्टिविटी हो रहा है, मॉडरेट हैवी रेनफॉल हो रहा है, और जिसके कारण जम्मू कश्मीर में कल वेरी हैवी रेनफॉल रहा, 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहा। और उत्तराखंड और हिमाचल में भी हैवी रेनफॉल रहा। अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो कंडीशंस और फेवरेबल रहेंगी। 2 दिन के बाद जहां रेनफॉल का इंटेंसिटी बढ़ने वाला है, जिसके कारण स्पेसिफिकली उत्तराखंड में हमारा यही अनुमान है कि वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगा। हिमाचल में भी वेरी हैवी रेनफॉल आने वाले 5 से 7 दिन रहने का। एक जो बस थी, ये जा रही थी बद्रीनाथ को, और घोलतीर से आगे थोड़ा सा नैरो स्पेस है वहाँ पे वो पैराफिट तोड़ करके नीचे चले गए। इसमें एक ड्राइवर सहित जो है टोटल 20 यात्री थे। मोस्टली उसमें कुछ राजस्थान के थे और महाराष्ट्र के। यह हादसा बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ, जहां धौलतीर के पास अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में बस जा गिरी थी। हादसे के वक्त बस में यात्री सवार थे। बस पहाड़ी से लुढ़कते हुए सीधा अलकनंदा नदी में समा गई। पहाड़ों पर खराब मौसम और बारिश की वजह से नदी का बहाव तेज था। हादसे के दौरान जो लोग छिटक कर गिरे थे वो पहाड़ियों पर अटके हुए थे। इन लोगों को भी ढूंढने की कोशिश की गई। सुबह 7:25 पर यहाँ के लोकल ग्रामीणों द्वारा हमें सूचना दी गई कि 7:25 पर लगभग कि यहाँ पर कोई गाड़ी नदी में गिर गई है। तो तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें जो हमारे यहाँ पर रेस्क्यू टीमें हैं रुद्रप्रयाग के अंतर्गत, तो जिला प्रशासन द्वारा सभी रेस्क्यू टीमों को एक्टिव कर दिया गया। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन ने जहां एक तरफ आफत मचाई है, वहीं कई घंटे लैंडस्लाइड में फंसे लोगों के लिए एनडीआरएफ देवदूत साबित हो रही है। सोनप्रयाग और केदारनाथ मार्ग पर हुए भारी भूस्खलन के चलते बड़ी संख्या में फंसे लोगों को एनडीआरएफ के जवानों ने कड़ी मेहनत के बाद निकाला। ये तमाम लोग बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए जा रहे थे, जिसके चलते सोनप्रयाग और केदारनाथ मार्ग में हुए भारी भूस्खलन के चलते करीब 4 घंटे से यात्रा मार्ग में फंसे थे, जिनको कड़ी मशक्कत के साथ एनडीआरएफ के 15 जवानों ने सुरक्षित बाहर निकाला। हम केदारनाथ आए थे यात्रा करने के लिए, और बीच में बहुत लैंडस्लाइड हुई, बहुत मौसम खराब हो गया था, तो हम बहुत बुरी तरह फंस रहे थे। तो वहाँ के 15 एनडीआरएफ जवानों ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया। अभी भी बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत नीचे आ रहे हैं लोग। तो वी आर वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल। बहुत थैंक यू इन लोगों का। एंड वहीं चमोली में नंदप्रयाग नंदानगर सड़क मार्ग पर मंगरौली के पास एक बार फिर से मलबा आने से रास्ता अवरुद्ध हो गया है, जिससे आवाजाही करने वाले राहगीरों के सामने मुश्किल हालात खड़े हो गए हैं। सड़क बंद होने से कई गांवों का संपर्क कट गया है। इस दौरान एक वाहन भी दलदल में फंस गया। हालांकि किसी तरह के जान माल के नुकसान की बात नहीं आई है। प्रशासन का कहना है कि सड़क से मलबा हटाने का काम जल्दी शुरू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बारिश के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों से तवी नदी के किनारे से दूर रहने की हिदायत दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी दे रही है, ताकि कोई भी बड़ा हादसा न हो। बुधवार को जम्मू के पहाड़ी इलाके में हुई तेज बारिश के बाद तवी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया था। इसी दौरान एक स्थानीय नागरिक तवी नदी के बहाव में फंस गया, जिसे बाद में एनडीआरएफ की टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया। इस घटना के बाद से प्रशासन लगातार नदी और नालों के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कह रहा है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बताया है कि 25 से 27 तारीख तक जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश होगी, और जो बारिश शुरू हुई है पहाड़ों में उसका असर भी देखा गया है। कल तवी नदी में यहाँ पर एक शख्स जो है वो फंस गया था, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने आकर उसको यहाँ पर रेस्क्यू किया गया था। लेकिन अब जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो लगातार तवी नदी के किनारे यहाँ पर पहुंच रही है, और यहाँ पर अनाउंसमेंट जो है वो की जा रही हैं, और लोगों से कहा जा रहा है कि वो तवी नदी से दूर रहें, क्योंकि अचानक यहाँ पर तवी नदी का पानी जो है वो कभी भी बढ़ सकता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।